खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ सफ़रनामा के साथ, यानी बिहार बोर्ड क्लास 9th के दरख्शा उर्दू टेक्स्ट बुक में जो सफ़रनामा का सबक शामिल है, उसी सबक से मुताल्लिक़ आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हल कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये वीडियो नंबर 12 है। इससे पहले 11 वीडियो बन चुके हैं इस सीरीज़ के। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है। यहाँ स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, सफ़रनामे का शुमार किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए अफसानवी, बी गैर अफसानवी, सी नज़्म और डी तनक़ीद। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दूसरे नंबर पर है गैर अफसानवी। सफ़रनामा गैर अफसानवी सिन्फ से आता है। उसके बाद जो अगला सवाल है, इब्न इंशा का असल नाम क्या था? इब्न इंशा का असल नाम क्या था? मोहम्मद ख़ान शेर, शेर अहमद ख़ान, शेर मोहम्मद ख़ान, शेर ख़ान मोहम्मद। तो इस सवाल का सही जवाब है शेर मोहम्मद ख़ान, जो कि तीसरे नंबर पर दिया गया हुआ है। इब्न इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इब्न इंशा कब पैदा हुए? यानी उनकी पैदाइश की तारीख़ क्या है? ऑप्शन ए 1925, बी 1926, सी 1927 और डी 1928। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 3। इब्न इंशा की पैदाइश 1927 है। उसी तरह अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इब्न इंशा के वालिद मुंशी खान का पेशा क्या था? ऑप्शन ए तिजारत, बी वकालत, सी ज़राअत या डी हजामत। तो इस सवाल का सही जवाब है ज़राअत, यानी इब्न इंशा के वालिद जो ज़राअत यानी खेती बाड़ी करते थे। उसी तरह अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इब्न इंशा के वालिदा का नाम क्या था? यानी उनकी माँ का नाम क्या था? मरियम बीबी, मरियम खातून, बीबी आफरीन, बीबी मरियम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 बीबी मरियम, यानी इब्न इंशा के वालिदा का नाम, उनकी माँ का नाम बीबी मरियम था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितने साल की उम्र में इब्न इंशा मैट्रिक किए? इब्न इंशा कितनी साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तहान पास किया? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17 और डी 18। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 15। उसी तरह अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, शायरी में इब्न इंशा के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? यानी इब्न इंशा ने शायरी में अपने कुल कितने मजमूए शाये कराए? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2 और डी 1। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 2, यानी इब्न इंशा के 2 शायरी मजमूए शाये हो चुके हैं अब तक। अगला सवाल है, इब्न इंशा की शादी किससे हुई थी? यानी उनकी अहलिया का नाम बताएं। ऑप्शन ए बीबी अजीज़ा, बी बीबी अजीज़ा, सी अजीज़ा बीबी और डी अजीज़ा बीबी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 अजीज़ा बीबी, यानी इब्न इंशा की शादी अजीज़ा बीबी से हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कॉलेज में पढ़ने के दौरान किस अखबार में जुज़ वक्ती काम करते थे? यानी इब्न इंशा जब कॉलेज की तालीम हासिल कर रहे थे, उसी वक्त वो पार्ट टाइम जॉब यानी जुज़ वक्ती काम कौन से अखबार में करते थे? ऑप्शन ए नवाए अदब, बी अवध अखबार, सी अवध पंच और डी नवाए वक्त। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 नवाए वक्त, यानी कॉलेज में पढ़ने के दौरान इब्न इंशा नवाए वक्त अखबार में पार्ट टाइम जुज़ वक्ती काम करते थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इब्न इंशा अम्बाला छावनी में मिलिट्री अकाउंटेंट्स के शोबे में किस ओहदे पर मुलाजिमत इख्तियार की? ऑप्शन ए क्लर्क, बी जूनियर अफसर, सी सुपरवाइज़र और डी जूनियर क्लर्क। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी जूनियर क्लर्क, यानी इब्न इंशा अम्बाला की छावनी में मिलिट्री अकाउंटेंट्स के शोबे में जूनियर क्लर्क के ओहदे पर मुलाजिमत इख्तियार की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कराची में नेशनल बुक
काउंसिल में किस मनसब पर फायज हुए? इब्न इंशा कराची में नेशनल बुक काउंसिल में किस मनसब यानी किस ओहदे पर फायज हुए? ऑप्शन ए जनरल, बी डायरेक्टर, सी डायरेक्टर जनरल और डी क्लर्क। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी क्लर्क। अगला सवाल है, कृष्णचंद्र की वफ़ात के साल इब्न इंशा को कौन सा हादसा पेश आया? यानी जिस साल में कृष्णचंद्र का इंतकाल हुआ उस साल इब्न इंशा के साथ कौन सा वाक़या पेश आया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नौकरी से निकाल दिया गया, बी उनकी वालिदा चल बसी, सी एक मुहलिक बीमारी हुई, या फिर ऑप्शन डी इलाज से अफाका हुआ। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी जो कि ऑप्शन 3 में आप देख रहे हैं, एक मुहलिक बीमारी हुई। कब? 1977 में, और उसी साल कृष्णचंद्र की वफ़ात हुई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इलाज के लिए कहाँ ले जाया गया? यानी इब्न इंशा को इलाज के लिए कहाँ ले जाया गया, कौन सी जगह पे? ऑप्शन ए लाहौर, बी लंदन, सी अमेरिका और डी जापान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 लंदन, यानी इब्न इंशा को इलाज के लिए लंदन ले जाया गया। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सब उससे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न इंशा का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 3 जनवरी 1978, ऑप्शन बी 2 जनवरी 1977, ऑप्शन सी 2 जनवरी 1978 और ऑप्शन डी 3 जनवरी 1977। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, 2 जनवरी 1977 को इब्न इंशा का इंतकाल हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में इसी सीरीज़ के अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक होगा फिलिपाइन का सफ़र। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।